नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री, भाजपा के नेता गौरव तिवारी हमारे साथ हैं। नगर निगम चुनावों का बिगुल फूका, पहले कैंपेन तेज हुआ, तमाम लोगों के दौरे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ सब रीवा आए। कल से आप भी चुनाव प्रचार में हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, प्रत्याशी के साथ हैं। कैसा कैंपेन देख रहे हैं? पहला सवाल तो मेरा ये है। कैंपेन हमारा बहुत अच्छा चल रहा है और जो ऊर्जा दिख रही है नगर में भाजपा के प्रति, वो कहने लायक नहीं है कि हमको कितना जन समर्थन मिल रहा है। और हम पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए हम फिर से अपना मेयर का प्रत्याशी जिताएंगे रीवा में। मेरा सवाल ये है कि बीजेपी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष आए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए, यहाँ जनसभा की, कमलनाथ भी आए, और अब फिर से एक बार शिवराज सिंह चौहान को आना है। कांग्रेस का ये कहना है कि हार का डर अब बीजेपी में दिखने लगा है, इसलिए मुख्यमंत्री फिर से रोड शो करने आ रहे हैं। पहले एक जनसभा कर चुके हैं। देखिए, ये तो हताशा में इनके जो नेता हैं वो कहते रहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इतना काम किया है वर्षों तक और शहर के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम लाए हैं, तो स्वाभाविक है अगर वो रोड शो कर रहे हैं तो उससे उनको क्या दिक्कत होती है। दूसरा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी की जब 15 साल की सरकार थी तो उन्होंने 15 महीने की, माफ़ करिएगा, 15 महीने की जो सरकार थी, उन्होंने नगर निगम को डायरेक्ट चुनाव में मेयर का ना ले जाकर पार्षदों के थ्रू करने का प्रयास किया था। ये एक बड़ा सवाल है। ये साफ इससे दर्शाता था कि वो सभी मेयर हार रहे थे। इसीलिए कमलनाथ जी और कांग्रेस की सरकार ने उन 15 महीनों में पूरा प्रयास किया था कि किसी भी तरह से नगर निगम के चुनाव डायरेक्ट नहीं हो, क्योंकि जनता जो है वो भाजपा के विकास के साथ है। जनता जानती है कि उनका साथ कौन दे सकता है और केवल भाजपा ही उनके साथ रह सकती है। तो ये हताशा साफ दिखती है और इनके जो पुराने कार्यप्रणाली रही है उसे समझ में आता है कि आने वाले चुनाव में क्या परिणाम होने वाले हैं। तो हमारे सीएम साहब आ रहे हैं, दोबारा रहे, तो इसमें कौन सी बड़ी चीज़ हो गई। कांग्रेस यहाँ पर स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता दे रही है। आरोप लगा रही है कि रीवा की स्थिति देख लीजिए, 15 साल में न सड़कों का जाल बिछाने की जो बात होती है, जो आप लोग कहते हैं कि विकास के तमाम कार्य भाजपा शासनकाल में हुए, उनका कहना है कि ये कुछ भी नहीं हुआ। इस बार जनता तके बैठी है और नगर निगम में परिवर्तन कर देगी। रीवा के विकास को लेकर भी कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही। ये तो आप भी जानते हैं कि सड़कों का जाल बना और इतने सालों तक जो भाजपा का शासन रहा उसमें क्या नहीं हुआ। कौन सी रोडें नहीं मिली उन्हें। हमारे रिंग रोड्स बनी, उसमें हमारे फ्लाईओवर्स बने, उसमें हमारे बहुत बड़े सीवर के काम चल रहे हैं, लगभग कंप्लीट होने वाले हैं। और अब आपको याद है या कि रीवा के जो बड़े होंगे, 18 साल पहले रीवा कैसा था और आज रीवा कैसा है, उस समय कोई देखा होगा और उसको आज आप ला के देखिए तो पहचान ही नहीं पाएगा कि रीवा क्या है। तो रीवा का विकास भारतीय जनता पार्टी के शासन में इतना हुआ है और हमारे जो मेयर बनते आए हैं वो लगातार रीवा के विकास के लिए ही काम करते आए हैं। तो कोई कामों में कुछ हो सकता है देरी हो जाए, लेकिन विकास का जो एक पैमाना भारतीय जनता पार्टी तय करती है उसको पूरा करके ही दम लेती है। संगठन बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपके पार्टी में संगठन से टिकट दिया गया। कांग्रेस का कहना है कि हमने नगर निगम में काम करने वाले प्रत्याशी को मैदान में उतारा, जो पार्षद रहे कई बार के। प्रबोध व्यास संगठन में थे। कहीं ना कहीं जनता के बीच में भी इस बात की चर्चा तो उठ रही है। तो कितना कारगर मानते हैं कि एक नगर निगम में काम करने वाला, लगातार वहाँ पार्षद रहने वाला, और दूसरी तरफ संगठन का आदमी, कैसी ये लड़ाई देगी? देखिए, जनता में इस तरह का कोई प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न कांग्रेस के ही मित्र हमारे उठाते आ रहे हैं। और जहाँ तक बात है हमारे प्रबोध व्यास जी के लिए, वो हमारे संगठन के वरिष्ठ नेता हैं, लगातार वर्षों तक पार्टी का काम करते आ रहे हैं और लोगों के साथ वो निरंतर जुड़े हुए हैं, समाज के हितों के लिए काम करते आ रहे हैं। पहले भी हमारे मेयर बने और वो संगठन से ही आए और उन्होंने बहुत अच्छा लंबे समय तक काम किया। तो कांग्रेस का इस तरह का आरोप लगाना ये दर्शाता है कि वो चुनाव किस तरह से हार रहे हैं। एक हताशा है उनके मन में कि भाजपा अपने संगठन, अपने नेता, अपने उम्मीदवार को लेकर कितना उत्साहित है।
इसलिए वो परेशान हो रखे हैं और इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं और कुछ नहीं। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि बाहरी प्रत्याशी बनाम अपने यहाँ का प्रत्याशी, इस तरह की लड़ाई है। प्रबोध व्यास जी को लेकर ही कहा था, अभय मिश्रा ने भी कहा था। तो ये बाहरी बनाम स्थानीय भी तो एक मुद्दा कांग्रेस ने बोला था। देखिए, मैं वैसे इस विषय में बहुत जाना नहीं चाहता, क्योंकि मध्य प्रदेश हमारा शांति का टापू है, सभी समाज को एक साथ लेकर चलता है और यहाँ इस तरह की कभी कोई चीज़ें नहीं रही हैं। लेकिन बस मैं इतना पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के मित्रों से कि 15 महीने की जो सरकार रही और उसके जो मुखिया थे वो कहाँ के थे? तो ये मध्य प्रदेश है। इस तरह के, मैं आपको फिर से अमित जी बोलना चाहता हूँ कि ये एक हताशा की बात है और कुछ नहीं है। इसमें इनका जिस तरह के भी ये आरोप लगाते आ रहे हैं, इससे इनका नुकसान ही होना है और ये जिस बुरी स्थिति में थे उससे और बुरी स्थिति में जाएंगे इस तरह के बयानबाजी करके, और कुछ नहीं। नगर निगम 16 नगर निगम है मध्य प्रदेश में, क्या स्थिति देखते हैं? क्योंकि सत्ता का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। इसके बाद सीधे तौर पे विधानसभा चुनाव में जाना है। कमलनाथ यहाँ आए थे, तमाम सम्मेलनों में रहे, उसके बाद जनसभा की और कहा कि रीवा के भविष्य के लिए, मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए निकाय चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और ये सत्ता का सेमीफाइनल है। ये सब दोनों ही राजनीतिक दल मान रहे हैं। तो कैसे देखते हैं? क्योंकि विधानसभा चुनाव के पहले ये चुनाव, क्योंकि गांव की जो स्थिति है पंचायत चुनाव की, कई जगह ऐसा हो रहा है कांग्रेस समर्थित बड़ी संख्या में जीत के आ रहे हैं, तो निकाय चुनाव भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। किस तरह से देखते हैं? स्वाभाविक है, निकाय चुनाव महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इसे सत्ता का सेमीफाइनल कहना उचित नहीं रहेगा। लेकिन मैं ये एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि देश को जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बढ़ा रहे हैं, उसका मान सम्मान बढ़ा रहे हैं और उनकी नज़र नीचे तक रहती है। नीचे का अंतिम व्यक्ति, ग्राम और पार्षद में भी अंतिम व्यक्ति, अंतिम आदमी का विकास कैसे हो, उस पर ध्यान रहता है। उसी को साथ देते हुए लगातार वर्षों से हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी काम करते आ रहे हैं और इतना बेहतर काम इस प्रदेश में हुआ है कि हमारी डबल इंजन की सरकार प्रदेश को लगातार विकास की ओर अग्रसित कर रही है और मेयर हमारा जुड़ता है तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाती है नगर निगम के लिए। इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा सभी प्रबुद्ध जनों से, रीवा की जनता से, कि आने वाले समय में जहाँ भी चुनाव हो रहे हों पूरे प्रदेश में दूसरे चरण के, भाजपा को भारी मतों से विजयी बनाइए और ये देश और प्रदेश के लिए केवल और केवल भाजपा ही है जो काम कर सकती है। विरोधियों का कुछ भी अनर्गल प्रलाप जो रहता है उसे बिल्कुल सुनना नहीं चाहिए। ये हमारे साथ थे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री गौरव तिवारी, जिन्होंने कहा कि संगठन के दम पर फिर से एक बार मध्य प्रदेश के तमाम निकायों में बीजेपी की जीत होगी और तमाम प्रबुद्ध जन और आम लोगों से अपील भी की। लेकिन रीवा नगर निगम में टक्कर कांटे की है। क्या परिणाम होंगे, किस तरह से अगले 2 दिन कैंपेन चलेगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।